जी बेटा, हम टिग्नोमेट्री की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं टॉपिक वाइज। अब तक हम मुख्तलिफ इसमें पॉइंट्स कर चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, एरियाज़, और ये चीज़ें हम डिस्कस करते हुए आए हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो आज हमारा टास्क है वो है साइन रूल और कोसाइन रूल को डिस्कस करना। इसको साइन रूल भी कहते हैं, साइन लॉ भी कहते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट। हमें समझने की ज़रूरत है कि साइन रूल क्या है। देखिए, साइन रेशियो में और साइन रूल के अंदर फ़र्क है। साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो वो अप्लाई होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। साइन रूल पहले तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ट्राइंगल, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ट्राइंगल्स। ये हर ट्राइंगल पे अप्लाई हो जाएगा साइन रूल। अच्छा, मगर having said that, if you know that the triangle is a right angle triangle, it's better to apply the ratios जो हमने पढ़े हुए हैं, साइन, कॉस और टेन। ये साइन रूल यूजुअली उन ट्राइंगल्स पे अप्लाई किया जाता है जिन पर राइट एंगल ट्राइंगल जो ना हो। पहले हम देख लेते हैं रूल क्या है और उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर एक ट्राइंगल में अगर हमें पता है कि दो साइड्स हैं, देयर आर टू साइड्स इन द ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, इस साइड का नाम ए है और इसका नाम बी है, और ए के जो ऑपोजिट एंगल है लेट्स से वो अल्फ़ा है, और बी के जो ऑपोजिट एंगल है लेट्स से वो बीटा है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी। यानी जिस एंगल का आप साइन ले रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड से डिवाइड कर दें। सिंपल। कुछ किताबों में, इन सम बुक्स इट इज रिटन लाइक दिस, साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ये देखें, ये दोनों एक ही बात है। रेशियो में आपको पता है कि रेशियो में अगर आप एक रेशियो को इज इक्वल टू के सिर्फ दो रेशियोज हैं, अगर आप इसको उल्टा कर दें तो आप इसे भी उल्टा कर सकते हैं, द रिजल्ट विल बी द सेम। यू नो दिस फ्रॉम योर रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, यू नो इट। ये साइन रूल है। अब इसमें देखें, चार अननोन्स हैं, चार वेरिएबल्स हैं, वन ए बी अल्फा और बीटा। अगर हमें तीन नोन हो तो हम चौथे को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर देख लीजिए कि जो दो साइड्स हम ले रहे हैं ये एंगल्स उनके ऑपोजिट हैं। मतलब अगर मुझे यहाँ बीटा गिवन ना हो, इफ आई एम गिवन दिस एंगल, लेट्स से दिस इज गैमा, ये सिंबल है गैमा का। अगर मुझे ये सिंबल गिवन है तो साइन अल्फा, वो देखें साइन अल्फा ओवर ए तो हो जाएगा, लेकिन साइन गैमा ओवर, अगर ये एंगल मेरे पास, ये हम थोड़ी देर में अभी इसको और कंफर्म करते हैं कि ये कहाँ पर अप्लाई हो सकेगा और कहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकेगा। पहले तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट समझ ली कि क्या है ये, फिर मैं आपको बताऊं कि बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल्स पर भी लग जाएगा। लेट्स डू सम एग्जांपल टू मास्टर दिस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है एग्जांपल के तौर, फॉर एग्जांपल यू आर गिवन अ ट्राइंगल, ये देखिए आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाता है, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल and this angle is, let's say, is 40 degrees, and this angle is, let's say, 80 degrees, yeah, 75 degrees. Let's say the side opposite to this is 7 and the side opposite to this is required x. ये देखिए, अब ये वो केस है जिसमें साइन रूल अप्लाई हो सकता है। कैसे? साइन 75, आप जिस भी एंगल का साइन लें, जिस भी एंगल का साइन लें, आपने उसके ऑपोजिट साइड से इसको डिवाइड कर देना। अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन 40 और इसके ऑपोजिट साइड से आप इसको डिवाइड कर दें, ये आ गया 7। नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन फाइंड एक्स फ्रॉम हेयर। यू डोंट हैव टू शो द स्टेप्स, यानी एक्स इनटू ये मत लिखें, इस तरह से मत जी। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन 40 into x is equal to 7 into sine 75। फिर ये x निकालना है तो साइन 40 से डिवाइड कर दें। इफ़ यू डोंट शो दिस स्टेप तो यहाँ आप डायरेक्ट इसको x इज इक्वल टू 7 into साइन 75 रादर डिवाइड बाय साइन 40, यहाँ से आप डायरेक्ट x की वैल्यू को
फाइंड कर सकते हैं यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो अगर आप अपना कैलकुलेटर उठाएं, घर पे भी आप इसको अटेम्प्ट करें वीडियो को पॉज करके, तो 7 इंटू sin 75 divided by sin 40, this gives me 10.58, 518, 52 कर लें, या अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर 10.5 लिख दें, ये आपकी x साइड आ गई। तो ये एक फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको साइन रूल की बेटा समझाई। एक और देखते हैं, आइए देखें, विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। जी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट्स से ये एक ट्रायंगल दिया हुआ, यू आर गिवन अ ट्रायंगल लाइक दिस, लेट्स से दिस इज 120 and this side is 15 for example, and यहाँ पर लेट्स से ये साइड है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि ये एंगल निकालिए, ये वाला एंगल, ये देखें। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा ओवर 8 इज इक्वल टू साइन 120 अपॉन 15। ज़रूरत नहीं है कहने की कि इसको इधर लिख लें या इसको पहले लिख लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा ये वैल्यूज़ बाद में ना लिखा करें, आदत बनाएं इसको पहले ही लिख लें, और अगर बाद में लिखते हैं तो ब्रैकेट को एहतियात से यूज़ करें। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो व्हाट यू गेट इज़ 8 इंटू साइन 120, 8 इंटू साइन 120, 8 into sin 120 divided by 15, ये आ गया शिफ्ट साइन, डायरेक्ट पूरा कर लीजिए, शिफ्ट साइन इनवर्स, आंसर ये आ रहा है जी 27.5 डिग्रीज, ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं कि वॉट एवर दिस वैल्यू इज उसका आप साइन इनवर्स लेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। ये कुछ दो एग्जांपल्स थी जिसमें एक में मैंने आपको साइड निकाल के दिखाई और एक में मैंने आपको एंगल निकाल के दिखाया। नाउ हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे साइन रूल अप्लाई ही नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं, आइए देखते हैं। मसलन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, इफ़ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ यू एंड ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये साइड है 15, ये साइड है 10, ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री एंड यू वांट टू फाइंड दिस एंगल, फॉर एग्जाम्पल आपको ये एंगल चाहिए। अब आप अगर साइन रूल लगाते हैं यहाँ पे देखें, साइन थीटा, लेट्स से ये थीटा रिक्वायर्ड है मुझे, साइन थीटा ओवर 10। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यूँ लिखूँ साइन 60, तो ये साइड मेरे पास अननोन, यानी अगर मैं इसको x कह दूं साइंस, अब एक इक्वेशन से आई कैन सॉल्व ओनली वन अननोन। इस एक इक्वेशन से मैं एक अननोन थीटा और x दोनों तो सॉल्व नहीं कर सकता इस इक्वेशन से, तो यहाँ साइन रूल नहीं लग रहा। अगर आप ये कहें कि सर आप ये वाला एंगल ले लीजिए, लेट्स से इस एंगल को हम कह देते हैं अल्फा, तो क्या बनेगा, साइन थीटा, थीटा तो मुझे चाहिए, साइन थीटा ओवर 10, अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ क्योंकि इसके सामने वाली साइड मुझे नोन है, तो साइन अल्फा ओवर 15। यहाँ भी इशू यही है कि दो अननोन्स है। तो देखें हमने इस क्वेश्चन पर साइन रूल लगाने की कोशिश की, तो हालांकि हमें दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ था, साइन रूल में भी दो साइड्स और दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो दो एंगल्स हैं वो उन साइड्स के ऑपोजिट होने चाहिए। यहाँ पर ये इशू था कि थीटा अगर मुझे निकालना है, इसके सामने वाली साइड तो नोन है, लेकिन जो एंगल मुझे मालूम है उसके सामने वाली साइड नोन नहीं है, और अगर साइड मालूम है मुझे तो उसके ऑपोजिट जो है वो एंगल मुझे नहीं मालूम। तो इस सिनारियो में हम साइन रूल नहीं लगा पा रहे हैं। देखें एक ही साइन रूल में दो अननोन्स आ रहे हैं, तो दो अननोन्स को हम एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब हम साइन रूल को अप्लाई नहीं कर सकते किसी एक ट्रायंगल पर, तो फिर उसे कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हमारे पास आंसर है कोसाइन रूल। आइए कोसाइन रूल की तरफ चलते हैं। लेट्स डिस्कस कोसाइन रूल। यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ।
जी गाइस, यहाँ जो हमने लिखा कि हम कोसाइन रूल की तरफ जा रहे हैं, कोसाइन रूल या कोसाइन लॉ, कोसाइन रूल या कोसाइन लॉ एक ही बात है। अगेन ये जो हम लिखते हैं, जो अभी पहले इससे पहले लिखा हुआ था, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्राइंगल साइन रूल के लिए जहां अप्लाई हो सके, ठीक है ना। ट्राइंगल सब पर अप्लाई हो सकता है साइन लॉ, लेकिन जहां अप्लाई हो सके, जिन कंडीशंस के ऊपर। ऐसे कोसाइन रूल भी तमाम ट्राइंगल्स पे, व्हेन आई से इट्स एप्लीकेबल टू ऑल ट्राइंगल्स, आई मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल पर भी कोसाइन रूल लग सकता है, और साइन रूल भी राइट एंगल ट्राइंगल्स पर लग सकता है, अप्लाई हो सकता है। मगर वहां पर अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो आप उधर साइन रेशियो, कॉस रेशियो और टेन रेशियो से सारे अननोन्स फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमने इससे पिछली वाली वीडियोस में डिस्कस किया। तो ये जो इसको आप समझ कर पढ़ेंगे, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्राइंगल्स वेयर इट कैन बी अप्लाइड कोसाइन रूल। जैसे अभी हमने साइन रूल देखा कि दो ट्राइंगल्स मैंने आपके सामने बनाए थे, वो साइन रूल से सॉल्व नहीं हो सकते थे, वो कोसाइन रूल से सॉल्व हो सकते थे। तो कोसाइन रूल की स्टेटमेंट क्या है और इसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं, आइए अब देखते हैं। देखें, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं, लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखें, ये एक ट्राइंगल है। पहले तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखें, ये साइड्स, लेट्स से हमें दो साइड्स मालूम है और ये एंगल निकालना हमें मालूम है। तो लेट्स से हमें ये साइड चाहिए, एक्स साइड मुझे चाहिए जी, आई नीड दिस एक्स साइड। अब मैं अगर यहाँ साइन रूल लगाने की कोशिश करूँ तो आई कांट अप्लाई साइन रूल। आप इस पर खुद इस वीडियो को पॉज करके अप्लाई करें। ये एंगल्स मुझे मालूम नहीं है, ये साइड्स तो मालूम है, तो दोनों ही एंगल नहीं मालूम, तो साइन रूल नहीं लग सकता। कोसाइन रूल है क्या, कोसाइन रूल की स्टेटमेंट क्या है? कोसाइन रूल ये कहता है कि आप इज इक्वल टू के इस तरफ जो भी साइड लिखें, लेट्स से हमने एक्स लिख दिया, तो बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दें उन्हें, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, दिस विल ऑलवेज बी माइनस 2, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट ले लें ए बी, और कॉस ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड, द एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड इज थीटा, यहां लिख दीजिए कॉस थीटा। यह आपके पास कोसाइन रूल की स्टेटमेंट हो गई। इसमें यह याद रहे कि जो थीटा है, दिस विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू दिस पर्टिकुलर साइड। जैसे हम एक ट्राइंगल और बनाते हैं, उसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ट्राइंगल और बनाते हैं, लेट्स से ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये देखें, लेट्स से मेरे पास ये साइड्स हैं, ये है बी, ये है सी, और ये साइड मेरे पास लेट्स से ये एंगल मेरे पास लेट्स से अल्फा है, और ये साइड जो है वो लेट्स से ए है। तो अगर मुझे ए निकालना है, ये देखिए, तो ए स्क्वायर में यहाँ रख दूँ, लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर ए, आई वांट टू फाइंड ए, और बी और सी गिवन है, मुझे बी और सी गिवन है, तो ए मैंने यहाँ रखा, बाकी दोनों साइड्स क्या बची, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इन्हीं का प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ इस साइड के ऑपोजिट एंगल, और ए साइड के ऑपोजिट एंगल क्या है, अल्फा। ये देखिए, ये आपके पास फिर स्टेटमेंट बन गई कोसाइन। यानी यहां जिस कॉस के साथ जिस एंगल को आपने लिखना है, वो एंगल हमेशा इस साइड के ऑपोजिट होगा। अब आप जो भी बना लें, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, यहां पर लेता हूं मैं एक ट्राइंगल। ये देखें, अगर आपके पास ट्राइंगल ये है, आप कोई भी नाम रख दें साइड्स के, लेट्स से ये सी है, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ना ये सी है, दिस इज अननोन नाउ, सी बी इज अननोन टू यू, बी इज अननोन टू यू, और यहाँ एंगल जो है इसका नाम बीटा है, दिस इज बीटा। दिस सिंबल्स आर प्रॉब्ली लैटिन है या ग्रीक हैं, बहरहाल ये सिंबल्स हैं, अल्फा बीटा गैमा, ये आपको पता हो। तो अगर मुझे बी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर जो अननोन साइड है वो यहाँ रखी, बाकी कौन सी बची, ए और सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, कॉस ऑफ इस साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिस इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल की बहुत एप्लीकेशंस हैं, कोसाइन और साइन रूल की। आप इंजीनियरिंग में जब पहुँचेंगे इंशाल्लाह, तो आप वहाँ पर भी इन फॉर्मूलाज की बहुत डिटेल से एप्लीकेशन देखेंगे। और जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की, तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ के अंदर, तो इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब इसमें 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 साइड्स हैं और एक एंगल है।
तो अगर आपको 4 में से 3 चीज़ें नोन है तो यू कैन फाइंड द फोर्थ वन, जो अभी हम एग्जाम्पल के अंदर इसको डिस्कस। देखिए आप इसको इस तरह से ही लिखने की आदत डालें। कुछ किताबों में और कुछ स्कूल्स में इसको भी सब्जेक्ट बनाया जाता है कॉस्ट। लेट मी एलाबरेट, मैं इस पर और बात करता हूँ। इसको हम इरेज करते हैं और हम आगे चलते हैं। आइए जी, ये देखें मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल और बनाया है जिसमें मैंने तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स लिख दी हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें कि हमें गैमा निकालना है, वी हैव टू फाइंड गैमा। पहले तो मैं इसका कोसाइन रूल लिखता हूँ। देखिए गैमा के सामने कौन सा साइड है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब अगर मुझे गैमा निकालना है और तीनों साइड्स गिवन है मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गैमा निकालना है और तीनों साइड्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इफ आई एम लुकिंग फॉर दिस एंगल गैमा और मुझे साइड तीनों गिवन है, ये देखें, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू के इस तरफ कौन सी साइड लिखूंगा, क्योंकि गैमा के ऑपोजिट गैमा निकालना है, ये सी स्क्वायर, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर -2 AB कॉस ऑफ गैमा। ये मैंने कोसाइन रूल लिख लिया। नाउ आई वांट टू, मैं जो गैमा निकालना है तो कुछ बुक्स में ये होता है कि 2AB वहां ले जाइए, ये प्लस हो जाएगा पूरा 2AB कॉस ऑफ गैमा। ये पूरी एक ही टर्म है, ये वहां जाके प्लस हो गई, और सी स्क्वायर वाली टर्म को आप यहां ले आए, ये देखो, ये this whole term when there becomes positive and this c comes here becomes negative, हमें गैमा निकालना है। cos gamma will be a square plus b square minus c square 2ab। अब कुछ बच्चे इसको इस तरह याद कर लेते हैं कि जो एंगल आपको निकालना है उस साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी दोनों को ऐड कर दो और 2ab से डिवाइड कर दो। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मुझे cos बीटा को सब्जेक्ट बनाना है एंड बीटा इज द एंगल ऑपोजिट टू बी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा 2। देखें यहाँ वो साइड्स लिखनी है जिसके, यानी यहाँ लिखेंगे आप a और c, बीटा के ऑपोजिट जो साइड है उसको छोड़ दें, बाकी दोनों का प्रोडक्ट ले लें, इन्हीं को ऐड कर दें और b स्क्वायर को माइनस कर दें जो इसके ऑपोजिट साइड। ये कोसाइन रूल बन गया फॉर बीटा। ऐसे अगर आप कोसाइन अल्फा लिखें तो वो क्या बन जाएगा, अल्फा किसके ऑपोजिट साइड है, अल्फा एंगल किसके ऑपोजिट है, ए साइड के, तो ए साइड तो माइनस हो जाएगी, बाकी दोनों साइड्स कौन सी बची, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इसको भी याद करें, आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को याद कर लें जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बताई गई। इसके बाद जिसको सब्जेक्ट बनाना हो उसको सब्जेक्ट बना के, जो कि अभी हम एग्जाम्पल में करने लगे हैं, उसे आप सब्जेक्ट बनाकर सॉल्व कर लें। तो आई सजेस्ट कि आप ये देखें, जो साइड यहाँ रहेगी उसके ऑपोजिट एंगल का कॉस यहाँ आएगा, जो साइड यहाँ पर आ गई बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करके सम करें, -2 इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट लें इन दो साइड्स का, और यहाँ कॉस ऑफ एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड। उसके बाद आपने जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो सब्जेक्ट आप बना लें, बजाय ये कि आप ये 3 फार्मूलाज, मतलब ये कॉस वाला एक फार्मूला एंगल के लिए अलग याद करें और साइड के लिए एक अलग याद करें फार्मूलाज। I and Cambridge also don't believe in memorizing certain facts and reproducing them in the examination. ये फार्मूलाज आप बस इसकी ये वाली स्टेटमेंट याद कर लें, फिर इसको आप कन्वर्ट कर लें, जिस किस्म का भी जो भी अननोन है उसको आप वहाँ से फाइंड आउट कर लें। लेट्स अप्लाई दिस फार्मूला टू सर्टेन एग्जाम्पल्स। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कॉस रूल कहाँ लगता है और साइन रूल कहाँ लगता है। जब आप ट्राइंगल देखेंगे तो आप ट्राइंगल को देखकर डिसाइड करेंगे कि यहाँ कौन सा रूल लगेगा। आई मीन जब आपके सामने ट्राइंगल आएगा पेपर के अंदर, तो अगर आप वहाँ साइन रूल लगाएंगे और साइन रूल नहीं लग रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि फिर कोसाइन रूल लगेगा। तो देखिए जैसे ये एक सवाल है, इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 देखें। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, आई एम ड्राइंग अ ट्राइंगल इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखें, आई एम ड्राइंग अ ट्राइंगल इन फ्रंट ऑफ यू, और इस ट्राइंगल में लेट्स से ये साइड है 10, ये साइड है 21, और ये जो एंगल है लेट्स से ये एंगल हमें निकालना है, नहीं ये एंगल हमें गिवन है, लेट्स से ये एंगल है 30 डिग्रीज, और ये साइड हमें फाइंड करनी। आइए एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमें साइड फाइंड करनी है, हम यहाँ साइड x² लिख दें। याद कीजिए कोसाइन रूल की स्टेटमेंट क्या थी,
एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया, बाकी दोनों साइड्स स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें, -2 इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर दें इनटू कॉस ऑफ, यानी जो यहां साइड है उसके ऑपोजिट एंगल ले लीजिए, ये 30 है, cos 30। इस पूरी लाइन को आप कैलकुलेटर में लिख दीजिए, वो आपको इसका आंसर दे देगा। इसमें ध्यान कीजिए ये पूरी एक ही चीज़ है, दिस होल इज अ सिंगल एंटिटी। ये ना हो कि पहले आप इनके स्क्वायर्स निकाल के, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, 10 का स्क्वायर इज 100, 21 का स्क्वायर इज 21 स्क्वायर इज 21 स्क्वायर इज 441। ये वो कुछ कैलकुलेटर में प्रॉब्लम, ये देख, -2 10 ज़ा 20, 21 इंटू 20 इज 420 कॉस ऑफ 30। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इन्हें माइनस कर लेते हैं, यानी इनको ऐड करके उसमें से 420 माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसे कॉस 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप उन बच्चों में से नहीं होंगे जो पेपर में ये गलती करेंगे। आपने क्या करना है कि ये पूरी एक ही चीज़ है, दिस होल इज वन थिंग। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये स्टेप भी लिखने, या आपके कैलकुलेटर्स में ये पूरी स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इनको ऐसे करें तो ये बन गया 541। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। 420 इंटू कॉस 30 ये बन रहा है जी 363.73। आई डोंट सजेस्ट दिस, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख दें तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 541 माइनस 363.73 दिस कम्स आउट टू बी 177.27। अगर आप अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, इफ़ यू टेक अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, एक्स प्लस माइनस आता है व्हेन यू स्क्वायर का अंडर रूट बनाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ साइड इन्वॉल्व है तो साइड पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आंसर इट्स 13.3। बस ये 3 सिग्निफिकेंट 31 है, इसको आप 13.3 भी लिख सकते हैं। मान लें ये सेंटीमीटर्स में है सारी साइड्स, तो ये साइड भी सेंटीमीटर में आ गई आपके पास। अच्छा, इसमें ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब इसके बाद आप ये लिख सकते थे, यू कुड हैव रिटन, अगर आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखें 10 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 21 इंटू कॉस ऑफ 30, व्हाट यू गेट इज़ 177.27। ये देखें कैलकुलेटर में आ रहा है मेरे पास। तो ये स्टेप्स शो करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए शो करवाई कि कहीं आप इन दोनों का स्क्वायर लेके ये प्रोडक्ट तीनों का इसमें से माइनस ना करें, ये इसके साथ है। सेकेंड बात, अगर आप इसमें साइन रूल लगाने की कोशिश भी करेंगे तो यू कांट अप्लाई साइन रूल इन दिस, विच जिससे आपको इवेंचुअली पता चलता है कि यहाँ इस ट्राइंगल पे कोसाइन रूल ही अप्लाई हो सकता है। अगर आप कोशिश भी करें साइन रूल लगाने की तो आप नहीं लगा सकते, यानी आप साइन 30/x कर लेंगे लेकिन बाकी दोनों एंगल नहीं है तो आप साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं जी। ये एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। लेट्स से इस ट्राइंगल का नाम मैंने शायद पिछली एग्जाम्पल्स पे नाम नहीं लिखे थे। आइए, अगर आप यहाँ साइन रूल अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं, साइन θ/15 तो इज इक्वल टू साइन, अब कोई और एंगल आपके पास साइड तो हैं, अगर आप नीचे ले लेते हैं 12 तो 12 के सामने वाला एंगल नहीं है, अगर आप 10 ले लेते हैं तो 10 के सामने वाला एंगल भी नहीं है, तो दो एंगल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल पे साइन रूल अप्लाई नहीं हो सकता। इवन इफ यू ट्राई इन द एग्जामिनेशन टू अप्लाई साइन रूल ऑन दीज काइंड ऑफ ट्राइंगल्स यू वोंट बी एबल टू, विच इवेंचुअली टेल्स यू कि यू हैव टू अप्लाई द कोसाइन रूल। आपको कोसाइन रूल अप्लाई करना हो तो कोसाइन, अब आपको ये एंगल चाहिए, चलें ये देखें 15 स्क्वायर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड इधर आएगी। अब यहाँ एंगल अननोन है, पिछले एग्जाम्पल में एंगल नोन था, तो बाकी दोनों साइड्स क्या बची, 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा। पिछली एग्जाम्पल में तो मैंने आपसे कहा था कि आप पूरा का पूरा कैलकुलेटर में लिख लें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप पूरे को नहीं लिख सकते क्योंकि ये चीज़, अब आप क्या करें, देखें
इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक स्टेप भले और एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप, छोड़ भी इसको ऐसे ही रहने दें, या इन स्क्वायर्स को खोल लें तो वो आप अपना एक एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ेगा। 2 10s are 20 and 20 12s are probably 240, 2 into, ये आपको एग्जैक्ट आ भी रहा हो, पेपर 2 है तो आप कैलकुलेटर को ज़रूर यूज़ करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब ये पूरी 240 cos थीटा को वहाँ ले जाएं, ये देखें, इज इक्वल टू, ये स्क्वायर्स ऐसे रहने दें, 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये 15 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, ये देखें। अब आपने क्या करना है, अभी भी इसको सिंप्लीफाई मत करें बल्कि यूं लिख लें, cos थीटा इज इक्वल टू, और चाहें तो अब आप इसकी वैल्यूज ले लें भले, तो ये बन जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज 244 माइनस 225, दिस बिकम्स 19। ये देखें, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर लीजिए, 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये आ रहा है जी 416, सॉरी मैंने माइनस, दिस इज 19 डिवाइडेड बाय 240, यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए, तो कॉस इनवर्स शिफ्ट, कॉस इनवर्स 19 डिवाइडेड बाय 240 gives me 85.45, 85.45 या 85.5 डिग्रीज, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। यू सी, यहाँ पे मैंने वो देखे कॉस वाला अलग से एक जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि कुछ बच्चे याद करते हैं, अगर आपको आप स्ट्रांग हैं और वो आपको याद है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप ये स्टेटमेंट लिखना सीख लें, उसमें अगर एंगल अननोन है या साइड अननोन है, जो भी अननोन है, आप उसको इसी स्टेटमेंट से फिर सब्जेक्ट बना के उसको सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको कोसाइन रूल और साइन रूल अच्छी तरह समझ में आ गए। फिर जब हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, तो इनको दोबारा रिविजिट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।